हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ अनुराधा एंड मैंने रिसेंटली यूजीसी नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया था। सो इन द लास्ट वीडियो हमने एसएसबी पीजीटी का पेपर सॉल्व किया था विच इज़ पार्ट 1 एंड आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। सो इन द लास्ट वीडियो हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 16. So let's start the video. In which year the E.A. Ross book Social Control was published? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं एंड द आंसर इज़ 1901. सो E.A. रॉस ने सबसे पहले सोशल कंट्रोल के ऊपर एक बुक लिखा था जिसका नाम ही सोशल कंट्रोल था एंड ये 1901 में पब्लिश हुआ था. सेकेंड, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द सोशलाइजेशन ऑफ ए क्रिमिनल टू स्विंग बैक टू ए नॉर्मल लाइफ. सो ये क्वेश्चन हमें पूछता है कि अगर एक क्रिमिनल का सोशलाइजेशन बैक टू नॉर्मल लाइफ में आता है तो इसे हम कौन सा सोशलाइजेशन के तौर पे अप्रोप्रिएट टर्म यूज़ कर सकते हैं. सो द आंसर इज़ रीसोशलाइजेशन. रीसोशलाइजेशन का मतलब ही यही है कि जब हम खुद को फिर से सोशलाइज करते हैं एंड एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन का मतलब है कि जब हम फ्यूचर रोल के लिए हम खुद को सोशलाइज करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको मान लो कि कोई आईएएस ऑफिसर बनना है तो आप अभी से ही खुद को प्रिपेयर करने लग जाते हैं. सो विच इज़ कॉल्ड एज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन. थर्ड, विच ऑफ द फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन दैट डोमिनेट मीडिएवल यूरोप. सो इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्ट्रैटिफिकेशन का फॉर्म मीडिएवल यूरोप में डोमिनेट किया था एंड विच इज़ द आंसर इज स्टेट. Next, the officiating of Kamala Harris to the office of the Vice President in US signifies which type of mobility. तो इसमें सिंपली सोशल मोबिलिटी के बारे में पूछा गया है कि अगर ऑफिशिएटिंग ऑफ कमला हैरिस का मोबिलिटी होता है टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, सो उसको किस टाइप ऑफ मोबिलिटी बोला जाता है. एंड द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव क्योंकि द ऑप्शंस आर वर्टिकल मोबिलिटी, इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी एंड अपवर्ड मोबिलिटी. सो अगर हम देखें तो अपवर्ड मोबिलिटी कहीं ना कहीं वर्टिकल मोबिलिटी के टाइप्स में ही आता है. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Next, the nobility before the French Revolution in France belongs to which state? So in French Revolution, there are three type of states, which is nobility, common people and military. So the nobility comes in the first state and the second states are military or kings and the third is the common people. Next, who among the following is accredited as the great कंट्रीब्यूटर्स टू स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. सो यहाँ का मेन कीवर्ड है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जिसको हम रेड क्लिफ ब्राउन से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इन्हें हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के तौर पे मानते हैं एंड वेयर ब्राउन मेलिनोस्की को हम सिर्फ फंक्शनलिज्म के तौर पे मानते हैं. Next, who among the following conflict theorists contributed to the idea power division as the basis of conflict? So इसमें सिंपली पूछा गया है कि कौन से ऐसे थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने पावर जिन्होंने पावर का आइडिया लेके उसको उसको बेसिस माना था कॉन्फ्लिक्ट का. सो आई थिंक द आंसर इज रैल्फ डैरेंट्रॉफ क्योंकि इन्होंने बोथ मार्क्स और वेबर से इंस्पायर होकर कॉन्फ्लिक्ट का थ्योरी दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट थ्योरी. इसमें सिंपली थ्योरी के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है ये हमें पूछा गया है. So the options are: a theory is a statement of facts, a theory is short-lived, a theory is explanatory, and a theory is a group of concepts logically organized to express idea. So the answer is B, a theory is short-lived. So next, what is the experience and observation based research called? So the answer is empirism. Empirism का मतलब ही है experience. Researchers carried out to end a cropped up problem make use of which of the following design? So the options are descriptive design, explanatory, experimental and diagnosis. So the answer is diagnosis. सो इसमें सिंपली पूछा गया कि अगर एक रिसर्च कैरिड आउट किया जाता है कोई भी प्रॉब्लम का एंड सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तो उसको किस टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन में माना जाता है. सो इसका सिंपली आंसर है डायग्नोसिस. Next, values are predominantly negation
to which of the following characteristic of research? Answer is objectivity. So 27, which of the following is correct order in doing research? ये एक कॉमन आई थिंक ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज डी, विच इज़ सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्च की प्रॉब्लम को. देन हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक पायलट स्टडी करते हैं, टूल मेकिंग, टूल टेस्टिंग, टूल फाइनलाइजिंग, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग. सो ये एक करेक्ट सीक्वेंस है टू मेक अ रिसर्च. Next, which of the following enumeration is not based on sample survey method? So the answer is national census. Next, when a research tool is used to collect almost everything about something, what it is called? तो इसमें पूछा गया है कि जब हम एक रिसर्च टूल यूज़ करते हैं टू कलेक्ट अबाउट एवरीथिंग अबाउट समथिंग, मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर हमें सब कुछ जानना हो, तो हम किस टाइप ऑफ रिसर्च टूल यूज़ करते हैं. सो आई थिंक द आंसर इज विल बी केस स्टडी, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर यूनिट को पकड़ के इस पे इन डिटेल स्टडी करते हैं. So the last question is, which is number 30, that is HO denotes what? Null hypothesis, alternative hypothesis, compound hypothesis and empirical hypothesis. So the answer is null hypothesis. Null hypothesis को हम HO के रूप तौर पे भी लिखते हैं, whereas alternative hypothesis को हम H1 के टाइप में लिखते हैं. सो दैट्स इट. ये था हमारा आज का 15 क्वेश्चन ऑफ SSB PGT सोशियोलॉजी पेपर. एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिसर्च के भी हैं, जो कि हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड वन लास्ट थिंग दैट अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आप हर पेपर सॉल्व करें, क्योंकि जितना से जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपको आइडिया बना रहेगा अबाउट कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. Please do like, comment and share and subscribe to our channel. Bye.